नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एनडीए का बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेने जा रहे हैं। गांधी मैदान को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ साथ 11 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रणय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, आज बड़ा दिन है नीतीश कुमार के लिए, बिहार के लिए। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। क्या बड़ी बातें होंगी इस शपथ ग्रहण समारोह की? बिल्कुल, देखिए रंजना, ये ऐतिहासिक पल है ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी, जो कि 10वीं बार बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। नई सरकार का गठन होगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ साथ नई सरकार का गठन और नए मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। ये जानकारी मिल रही है कि 15 से ज्यादा जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं। ऐतिहासिक इसलिए होगा कि गांधी मैदान में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस मौके पर जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो वहां पर प्रधानमंत्री होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो कल रात ही वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं। पहले मंच पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और वीवीआईपी जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनका मंच होगा। दूसरे पर जो वीआईपीज हैं वो शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो होंगे। और तीसरे मंच पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसके लिए उसे रखा गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हजारों लोग जो हैं वो इस मौके पर गांधी मैदान में मौजूद रहेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश की गई है। कौन कौन से बड़े चेहरे आज शपथ ले सकते हैं प्रणय? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक बड़ा जनादेश एनडीए को मिला है, उसे देखते हुए लगातार जो मंथन था वो उसमें पार्टी के जो नेता हैं वो जुटे हुए थे। कल भी हमने देखा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पटना पहुंचकर जो मौर्य होटल है वहां पर कई बड़े चेहरों के साथ जो मुलाकात है वो की है। इसमें अगर मंत्रिमंडल की बात करें रंजना, तो ना सिर्फ बीजेपी के नेता इसमें शामिल होंगे बल्कि जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो एलजेपी की बात करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के दल की बात करें या फिर जेडीयू की बात करें, वो तमाम राजनीतिक दल जो कि एनडीए के सहयोगी रहे हैं उसे इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये खास इसलिए भी रह रहा है रंजना, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये भी अहम बात है कि नीतीश कुमार का जो कद है, जो जलवा है बिहार के अंदर, वो भी लगातार कायम है। और वो लगातार बिहार में अपनी राजनीति का जो लोहा है वो विरोधियों के सामने मनवाते हुए नजर आ रही है। प्रणय, क्योंकि ये शपथ ग्रहण पूरी तरह से भव्य रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है, गांधी मैदान इसका साक्षी होगा, क्या बड़ी तैयारियां गांधी मैदान में की गई हैं? देखिए रंजना, अगर हम इतिहास की बात करें तो ये वही गांधी मैदान है जहां पर जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये वही गांधी मैदान है जहां पर इससे पहले भी कई बार बिहार के शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं। तो ऐसे में क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें तो और भी ज्यादा जो भव्य है तैयारियां वो की गई हैं, क्योंकि एनडीए को इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतना बड़ा जनादेश मिला है। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस इतने बड़े जनादेश के साथ इस बार बिहार सरकार का, नई सरकार का गठन होगा।
तो ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाया जा रहा है रंजना, क्योंकि इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और साथ ही में कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो इंतजाम बहुत ज्यादा भव्य किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें और क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता है वो भी पहुंचेगी इस समारोह में शरीक होने के लिए, तो उनके उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें तो उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। कई दिनों से ही जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो शुरू हो गई थी और आज बिहार के साथ साथ पूरा देश जो है वो साक्षी बनेगा इस ऐतिहासिक पल का। प्रणय, तस्वीर साफ हो पाई है कि भारतीय जनता पार्टी से कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे या जेडीयू से कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे? देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है रंजना, वो 15 से 20 जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो अब बीजेपी भी बैसाखियों के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काफी मजबूती के साथ उभरी है। एक बड़ा मैंडेट उससे भी हासिल हुआ है और अब जो हालात हैं वो भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो बराबरी का दर्जा है वो बीजेपी और जेडीयू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम एलजेपी की बात करें या फिर हम की बात करें या फिर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्हें भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके भी राजनीतिक दल से उन्हें भी मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बीजेपी और जेडीयू की बात करें तो दोनों को बराबरी का दर्जा इस मंत्रिमंडल में मिल सकता है। बिल्कुल। देखिए प्रणय, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है इसको बीजेपी के तमाम बड़े नेता जीत का चौका बता रहे हैं, क्योंकि हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते और अब बिहार जीत गए। अब सवाल ये खड़ा होता है, ये जो इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह में, क्या ये मैसेज उन स्टेट्स को देने की कोशिश की जा रही है जिसमें आने वाले साल में चुनाव होने हैं? विशेष रूप से बंगाल की बात कर ले। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनादेश आने के बाद कहा था कि गंगा बिहार के बाद बंगाल में बहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक जो बंगाल है वही एक अभेद्य किला है जो बीजेपी के सामने मौजूद है, जिसे बीजेपी अभी तक भेद नहीं पाई है। हालांकि कोशिश काफी की गई थी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूरी दमखम के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन वो बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई थी। माफ कीजिएगा, बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई थी। लेकिन जिस तरीके से इस बार बिहार में अभूतपूर्व प्रदर्शन, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि अब बिहार के अंदर बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। आप देखिए अपने आप में वो कितनी ज्यादा सशक्त हो चुकी है, कितनी मजबूत हो चुकी है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगला जो मिशन है, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जैसे ही बिहार के नतीजे आए उसके तुरंत बाद अगले ही दिन जो बंगाल को लेकर महत्वपूर्ण बैठक है पार्टी नेताओं की, उसकी भी हमने तस्वीरें देखी कि वो होती हुई नजर आई। तो बीजेपी वैसे भी 24/7 और राउंड द क्लॉक जो है वो चुनावी मोड में रहती है, चुनावी मिशन में जुटी रहती है। और लगातार हम ये देखते हैं कि चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय रहती है चुनावी मोड के लिए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार के बाद बंगाल में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और जो पूरा भार है वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पे रहने वाला है। और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बंगाल में भी जो जीत है वो वहां पर भी जीत का जो परचम लहराने की कोशिश है वो पार्टी करती हुई नजर आएगी। प्रणय, बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।